यहाँ बहुत सारे हम वर्ड को बना चुके हैं और कुछ और शब्द हैं जिनकी हम आउटलाइन यहाँ बनाने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है। तो जिन भी बच्चों से शब्द नहीं बनेंगे तो वो इनको देखकर बना पाएंगे। यहाँ हम ढेरों शब्द सीखेंगे जिसमें हमारे क्या शब्द भी रहेंगे और वाक्यांश भी रहेंगे। वाक्यांश का मतलब क्या कि जिस तरीके से हमने बनाया था, सदा मारा जाता है, इनकार किया जा सकता है, इनको हम वाक्यांश बोलते हैं। और नॉर्मल कोई वर्ड होता है, जैसे हमारा एक वर्ड है क्या, संयुक्त। तो हमने क्या किया, सा का व्रत ना, या को अर्धीकृत करके ता बना दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे वर्डों की आउटलाइन बनाने वाले हैं। पहली आउटलाइन है हमारे पास, किया जाएगा। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। किया का आप लोग सब चिन्ह पढ़ चुके हैं, और जाएगा, तो यहाँ आप क्या करें, जा को आगे बनाते हुए या बनाते हुए उसमें आगे गा जोड़ दें। तो ये छोटा सा क्या आपके पास वाक्यांश हो जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि ये आपका एक बार नहीं आएगा, बार बार आएगा। तो जो वाक्यांश बार बार आने वाले हैं, तो कोशिश करें हम कि उनको एक साथ ही लिखकर उनकी प्रैक्टिस कर लें और उनको याद कर लें। जाएगा जैसे अलग से आता है, केवल जाएगा बस आता है, तो आप क्या करें, जा के संक्षिप्त चिन्ह के साथ गा बस बना सकते हैं। तो उससे अपन क्या पढ़ लेंगे, जागा ना पढ़ के जाएगा पढ़ लेंगे। ओके। फिर हमारे पास अगला वर्ड है श्रम सम्मेलन। तो यहाँ भी देखो, शाम है, रा और माँ, तो आपका श्रम बन जाता है, फिर सम्मेलन। तो आपने नियम पढ़ रखा है कि दो माह के लिए आप एक ही माह बनाते हो। तो इसी में हम क्या करते हैं, सा का व्रत आगे बढ़ाते हुए माँ बनाकर ला के साथ ना बना देते हैं। तो इसको हम श्रम सम्मेलन ना पढ़ के श्रम सम्मेलन पढ़ते हैं। तो श्रम सम्मेलन किस तरीके से लिखेंगे, सा में रा बनाया, माँ के साथ शा का व्रत, ला के साथ ना का संक्षिप्त चिन्ह, तो ये हो जाएगा आपका श्रम सम्मेलन। फिर है स्थाई। तो शा का व्रत बनाएंगे हम था में, और था के साथ ई की पाई के लिए हम क्या करेंगे, द्विध्वनिक बना देंगे। तो इस था ई, आई के लिए हमने क्या किया, ई की द्विध्वनिक के लिए पाई बना दी, और था को बीच से काट दिया, ये आपका स्थाई हो जाएगा। फिर देखिए, आशय हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। अब ध्यान आप दें कि आशा हम लाइन के ऊपर बना चुके हैं। तो इस आशा में हमको बस क्या करना है, केवल एक या का संक्षिप्त चिन्ह जोड़ देना है, तो ये आशय हो जाएगा। कोई इसमें हमको समस्या नहीं आएगी। फिर है हमारे पास अगली आउटलाइन, हिस्सेदार। तो हिस्सेदार बनाने के लिए हा बनाइए, सा के व्रत के साथ एक सा पूरा बनाइए, और उसको दार के चाप के साथ सॉरी, काटेंगे नहीं, चाप बना देंगे। तो हिस्सेदार, एक हा हुआ, हा के बाद जो आधा सा आ रहा उसके लिए हमने व्रत बनाया, फिर एक और सा आ रहा उसके लिए हमने पूरा सा बनाया। हिस्सेदार, दार दार धार का हमने चाप बना दिया। तो ये आपका हिस्सेदार हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ जो हम शब्द बना रहे हैं, हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी है, तो आपका हर एक नियम, हर एक लाइन आपकी यहाँ यूज होने वाली है। तब जाकर हम इन शब्दों को बहुत शॉर्ट बना पाएंगे, बहुत संकुचित बना पाएंगे। फिर अगली आउटलाइन जो है हमारे पास लोकतांत्रिक है, और इनमें आपके सब चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जैसे अपन ने वहां पढ़ा था कि लोक, लोक को हम क्या कर रहे हैं, इधर छोटा सा ला बना रहे हैं, तो उस ला से हम क्या कर रहे हैं, अर्धीकृत ला से का पढ़ रहे हैं। फिर ता का दुगुनीकरण, जो उसके बाद जैसे आप बोलते हो जब आता है, मैं एक बार लिखता हूँ, लोकतांत्रिक। तो इधर ये जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर बना है, तो हमने यहाँ क्या किया, ता का दोगुनीकरण किया। और जो ना आ रहा है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है वहां भी, तो ना के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में आंकड़ा लगा देंगे और उसके साथ का को जोड़ देंगे। तो आपका बन जाएगा लोकतांत्रिक। देखो कैसे बनाना है ध्यान से, अर्धीकृत ला, ता का दुगुनीकरण और उसके बाद ना, ता न त्र, और ये आपका उसके में जुड़ जाएगा क्या, का। तो फिर इस आउटलाइन को हम पढ़ते हैं,
लोकतांत्रिक। पूरा इसको हम बना नहीं सकते, बहुत ही बड़ी आउटलाइन बनेगी। नियमानुसार हमने इसको बनाया, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग लोकतांत्रिक है। फिर है आपके पास शोषण। तो शोषण बनाने के लिए आप शा तो बनाते ही हैं, उसमें क्या करें, शन का आंकड़ा बना दें। इधर आप ओ का स्वर लगा भी सकते हो, ना भी लगाओ, कोई समस्या नहीं है। इसको आपको शोषण पढ़ना है। शाह का व्रत बनाते हुए हमने पूरा ना नहीं बनाया, हमने अंतिम बड़ा आंकड़ा पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा जन शन शन। तो वो वाला शन आप इधर यूज करते हो, तो ये हो जाएगा आपका शोषण। फिर है हमारे पास सर ये अनुसार। जी बोलिए। सर जैसे ये लोकतांत्रिक बना है तो तांत्रिक बनाएंगे तो वो मतलब ये दुग्नीकृत ता और आंकड़ा और डैश है सही। हाँ, लोक अपन हटा देंगे, तो वो लोकतांत्रिक आपका हो जाएगा। तांत्रिक के लिए बस आप प्रयोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुसार। तो लाइन के ऊपर अपन ने क्या किया, ना बनाया और शा के व्रत के साथ रा बना दिया। लाइन के ऊपर बनाने से क्या होता है कि हम आ साथ में मिला हुआ पढ़ते हैं, आ नु शा र, अनुसार। ध्यान रखना, इन शब्दों को अपन इसलिए बना रहे हैं कि हम इनमें कोई भी स्वर नहीं लगा रहे, और इनका साइंस समझ रहे हैं, इनका लॉजिक समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से बने, किस नियम के अकॉर्डिंग बने हैं। हर एक शब्द की आप क्या करें, चार पांच, चार लाइन, पांच लाइन, या जैसा मैंने आपको तरीका बताया था कि एक पूरा पेज लीजिए, इधर चार पांच शब्दों को लिख दीजिए, और उनके नीचे नीचे उनकी आउटलाइन बना लीजिए। तो पांच छह वर्ड आपके एक साथ हो जाते हैं, और आपको अलग से भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। और जब इन वर्णों को अपन क्या थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, तो ये डिक्टेशन में एक फ्लो में बनते हैं, फिर वहां आपको रुकना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। और यदि ये हमारा समय बचता है, तो हम डिक्टेशन को स्पीड से लिख पाते हैं। चलो, अभी जैसे हमने श्रम सम्मेलन लिखा था, वैसे हमारे पास यहाँ क्या वर्ड है, श्रम समितियां। तो वापस से अपन ने क्या, शामेरा बनाया, माँ बनाया, सा का व्रत माँ, ता के साथ क्या, या का संक्षिप्त चिन्ह और बहुवचन की बिंदी, समिति। तो क्या हो जाएगा, श्रम समितियां हो जाएगा ये। फिर अधिकाधिक तो अपन सब चिन्ह में भी बना चुके हैं कि दो छोटे छोटे धा, इनसे हम क्या पढ़ते हैं, अधिकाधिक पढ़ते हैं। अत्यधिक पढ़ने के लिए ता के साथ अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा धा जोड़ देते हैं, तो वो अत्यधिक आपका कहलाता है, ये आपका अधिकाधिक हो गया। फिर समितियों यदि अलग से आता है, तो स म ता, या का संक्षिप्त चिन्ह और बहुवचन का बिंदी, समितियों हो जाएगा। अभी देखो, केंद्रीकरण आपके पास आउटलाइन है। तो केंद्र आप कैसे लिखोगे, पहले तो वो हम सीखते हैं। केंद्र में आप देखो, का के बाद बीच में ना आ रहा और फिर द्रा आ रहा, द्र। तो का होता है दुगुनीकरण दर के लिए, और उसके साथ हम बना देते हैं ना का आंकड़ा। तो ये तो सिर्फ हो गया आपका केंद्र। अब मान के चलो क्या आता है शब्द, केंद्र सरकार। तो आप चाहें तो इसको सा के साथ रा से काट सकते हैं और सरकार पढ़ सकते हैं, ये आपका नया काट शब्द बन जाएगा, केंद्र सरकार। या फिर केंद्रीय सरकार आता है, तो पहले तो क्या सावधानी रखनी है कि केंद्र लिखने के बाद उसमें या का संक्षिप्त चिन्ह भी ऐड करना है। तो इससे हम पढ़ लेंगे क्या, केंद्रीय। फिर सा के साथ रा से काटें, तो फिर हम इसको सरकार पढ़ सकते हैं, केंद्रीय सरकार। यहाँ वर्ड आपके पास लिखा हुआ है क्या, केंद्रीय करण। तो आप इसके बाद करण को क्या करें, उसके पास अलग से ऐसे लिख सकते हो, कामेरा और ना का आंकड़ा। तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय करण। फिर है हमारे पास क्या, निर्धारित। तो निर्धारित, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, वैसे तो दोगुनीकरण कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैसे बनाइए, ना में रा बनाया अपन ने, और धा में रा बनाते हुए ता का आंकड़ा उसी के भीतर। तो ना में रा नर, धा में रा धारित, और ता का आंकड़ा है, तो निर्धारित हो जाएगा। फिर संयुक्त के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या, कि हम सन की बिंदी रख दें और या का और ता बना दें, तो ये भी संयुक्त हो जाएगा। दूसरा तरीका, सा ना या को अर्धीकृत करके हमने ता का आंकड़ा बना दिया। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है दोनों में से वो आप बना सकते हो। सन की बिंदी, या को आप यहाँ भी छोटा कर सकते हो, लेकिन ज्यादा छोटा होगा, पढ़ने में समस्या जाएगी, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, या का और ता। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त।
चलो, फिर इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे जो हमारा वर्ड आने वाला है, इसको हमने कहाँ पढ़ा है? आपके आई थिंक अंतिम बड़े आंकड़े में ही पढ़ा है कि जंक्शन तो आते हैं, लेकिन उनके पहले क्या आता है कि लगातार व्रत आते हैं। तो वहां हमने शब्द पढ़े थे अनुशासन, संतोषजनक, निराशाजनक। तो यहाँ हमारा वही है, निराशाजनक अपन बनाते हैं। नामेरा बनाया, शाह बनाया, इस तरीके से बढ़ाते हुए आप इसमें ऐसे आगे का भी ऐड कर सकते हो, या कि का से काट भी सकते हो, बट अपन काटने की जगह उसको हल्का सा ऐड ही कर दें। और उससे हम क्या पढ़ लें? निराशाजनक। फिर देखो, जैसे हमने वहां शोषण पढ़ा था, यहाँ पर लेकिन क्या है, हमारे पास घोषणा है। घोषणा कोई क्रिया नहीं है, तो अपन आंकड़े का प्रयोग ना करके क्या करें, इसको पूरा बना दें। पूरा कैसे बनाएंगे? घा, सा का व्रत और ना। घा इसमें आपका डार्क बनेगा, सा के व्रत के बाद ना आप लाइट बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका घोषणा। चाहे तो आप स्वर लगा सकते हैं, स्वर भी हम लगाएंगे कहाँ? जहाँ हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, लगेगा कि यार बिना स्वर के तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। वैसे ही देखो, घर्षण अपन नहीं पढ़ेंगे, घोषणा एक वर्ड होता है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। घोषणा। तो जैसे हमने प्रशासन पढ़ा था, वैसे ही आपका ये क्या बनेगा? सॉरी, अनुशासन पढ़ा था, वहां भी हम शायद ये पढ़ चुके हैं, प्रशासन। तो ये हो जाएगा आपका प्रशासन। फिर है निदेशकों। तो ना बनाइए, दा बनाइए, सा के व्रत को आगे बढ़ाते हुए का बना दीजिए, बहुवचन का बिंदी लगा दीजिए, निदेशकों हो जाएगा। निदेशक यदि अकेला आता तो आप बिना बिंदी का बनाओगे तो निदेशक पढ़ लोगे। फिर है प्रतिनिधि। तो आप लोगों को यदि याद हो तो अपने सब चिन्ह में पढ़ा है क्या? प्राय, प्रति, प्रतिकूल, है ना? तो प्रति तो हम अपन पामरा से डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो अपन क्या करें इसमें? पामेरा ये आपका प्रतीक हो गया, ना का आंकड़ा ना हो गया, और धा आपने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या? प्रतिनिधि। फिर है आपके पास अनुदान। अनुदान में भी हम क्या करें? लाइन के ऊपर ना बनाएं, दा के भीतर ना का आंकड़ा बना दें। लाइन के ऊपर हमने आ के स्वर को हम निहित पढ़ते हैं उसमें, तो आ नु दा के साथ ना का आंकड़ा, तो अनुदान हो जाएगा। फिर है आपके पास अपितु। अपितु में अपन को क्या करना होगा? लाइन के ऊपर पा तो आपका आ जाएगा, लेकिन ता आप पूरा बनाएंगे। ये शब्द ऐसा है कि इसमें आपको स्वर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये आपसे क्या होगा? पढ़ने में नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसा बना सकते हो, ये आपका अपितु हो जाएगा। पा में भी ई का स्वर है। तो कोशिश किया करो कि दो तीन पूरी मात्राएं ना लगाएं, एक दो मात्राएं लगा के भी हम पढ़ सकते हैं, माइंड हमारा उसको याद रखता है। चलिए, अब मस्त वर्ड है हमारे पास, क्या? संकेत। तो वापस से वही चीज है इसके लिए भी, कि सन और का के साथ आप क्या कर सकते हो? ता का आंकड़ा यूज कर सकते हो, इधर एक ही मात्रा संकेत। दूसरा तरीका सा न का ता। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, सांकेतिक। तो सांकेतिक बनाने के लिए अब अपन को कोई और अलग से प्रयास नहीं करना। शा न का के साथ अपन ता तो बनाते ही, उसमें का और जोड़ देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सांकेतिक हो जाएगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? आउटलाइन को लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा। सा न का त, संकेत हुआ इतना, फिर वापस से आप इसमें का और जोड़ देंगे, तो सांकेतिक हो जाएगा। मिल्कियत आपका बहुत अच्छा वर्ड है, डिक्टेशन में आप ये सारे वर्ड खैर आपको डिक्टेशन में देखने को मिलेंगे। तो माँ में ला हमने बनाया, का बनाया, या के साथ हमने ता बना दिया। मिल्कियत हम इससे पढ़ लेंगे। परिणाम ये हम पढ़ चुके हैं, बा, रा, ना का आंकड़ा और माँ। लेकिन वापस से बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आपकी आउटलाइन रिवाइज हो जाएगी और आप इसको पढ़ पाएंगे। परिणाम। फिर देखो, राज्य। तो रा के साथ जा का व्रत और या, राज्य। अब यहाँ भी वही चीज आती है कि सरकार है, तो सा के साथ रा से काट दो, सरकार, राज्य सरकार। ये अपन क्या डिक्टेशन में गलती करते हैं, तो इसको आप ये वाले सा से काटते ना बने तो आप ऐसे भी काट सकते हो, कोई समस्या नहीं, सा के साथ हमने राही बनाया।
बस ध्यान ये रखना कि राज्य सरकार यदि आता है तो आप नॉर्मल बनाओ, और यदि सरकारें आता है तो ध्यान से बिंदी रखो, और पढ़ते समय उस बिंदी को देखो और भूलो मत कि भाई ये राज्य सरकारें ही होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, राज्य हो गया, राज्य सरकारें अपन ने पढ़ लिया। फिर है हमारे पास राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं आपके। पहला, रा के साथ इष्ट का चाप या का संक्षिप्त चिन्ह। राष्ट्रीय से पहले अपन क्या देखें, राष्ट्रवश देखें कि रा के साथ इष्ट का चाप राष्ट्र, पति आता है पा के साथ ता से काट दीजिए, राष्ट्रपति बन जाता है। अभी नॉर्मल राष्ट्र हमारे पास है। फिर अपन क्या करते हैं, इसमें या का संक्षिप्त चिन्ह जोड़ दें, जो कि आप ऐसे भी जोड़ सकते हो और उसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हो बनाते समय। देखिए फिर से मैं बनाता हूँ, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। दूसरा तरीका, रा सा का ब्र टा या का संक्षिप्त चिन्ह, तो ये आपका राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, कभी कभी राज्य सरकार की जगह राष्ट्रीय सरकार भी आता है, तो आप इसको सामे रा से काट सकते हो। कुल मिला के याद रखो, सामे रा से यदि हम कहीं काट रहे हैं तो सरकार पढ़ रहे हैं। फिर देखो, राष्ट्रीयता जब आपके पास आ गया तो फिर आप क्या करें, या अपन बीच से गायब करके डायरेक्ट उसमें क्या करें, राष्ट्र के साथ ता जोड़ दें। राष्ट्रीय और बड़ा अपन क्या जोड़ देंगे, ता। तो इससे हम पढ़ लेंगे राष्ट्रीयता। फिर बहुत अच्छा वर्ड ये मुझे लगता, बजाय। तो बा का संक्षिप्त चिन्ह बनाते हुए जा बनाकर या का संक्षिप्त चिन्ह अपन बनाएंगे। ठीक है। और एक और मिलती जुलती आउटलाइन रहती है जो हमको कंफ्यूजन करती है, तो वो है आश्चर्य। तो ये कैसे बनती है, आ के व्रत की पाई बाहर निकाली, सा का व्रत प्रयोग करते हुए चा में रा बना और या। अब इसमें आप खोज रहे होंगे कि सर चा में रा कहाँ बना, तो चा में रा हम इस शेप से पढ़ते हैं, जैसे अपन अलग से बनाए तो चा में रा पढ़ेंगे। तो ये कहलाता है, इसको आप बना लेना, बाजू में जगह ना हो छोटू सा लिख लेना। इसको पहली वाली आउटलाइन को हम पढ़ते हैं बजाय, बा का संक्षिप्त चिन्ह, जा पूरा बनाया हमने, या का संक्षिप्त चिन्ह, इसको हम पढ़ते हैं बजाय। इसको पढ़ते हैं हम आश्चर्य, आ के लिए हम खड़ी पाई बाहर निकालते हैं, सा का प्रयोग करते हैं, चा में रा बनाते हुए या बना देते हैं और इसको हम आश्चर्य पढ़ते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे चल के आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं डाउट क्लियर करके आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर देखो, बजाय और बचाएं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज आपको करेंगे। तो बजाय आप इस तरीके से शॉर्ट बनाइए, बचाए आप पूरा बना दीजिए, बा बनाइए, चा बनाइए, या का संक्षिप्त चिन्ह बना दीजिए, तो ये आपका बचाए हो जाएगा। देखो, बना तो एक साथ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसको हम डार्क नहीं बना पाए, इसको हम लाइट नहीं बना पाए, तो वो कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने अलग अलग ही कर दिया। डार्क पढ़ोगे तो जा पढ़ना, तो बजाय पढ़ोगे, डार्क नहीं बनाओगे चा पढ़ोगे तो बचाए पढ़ोगे। लेकिन दिक्कत होती है, इसलिए अपन क्या करें, अलग अलग ही बना ले। फिर है संदेह। तो संदेह बहुत अच्छी आउटलाइन आपकी बनती है, स न दा और हा का व्रत, संदेह। और आपने काट शब्द में पढ़ा है कि ता से यदि आप काटते हो तो आत्मक पढ़ते हो। मान के चलो कभी आ गई सिचुएशन संदेहात्मक, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसको ता से काटना है, तो ये आपका संदेहात्मक हो जाएगा। संतोष, जैसा संदेह बना वैसा संतोष बन जाएगा, बस हा की व्रत की जगह सा का व्रत आ जाएगा, सा न ता और वापस से सा का व्रत। तो इससे हम संतोष पढ़ सकते हैं। फिर सर है ये आपके पास मतलब, विशेष। सर ये जी संदेहात्मक समझ है, रहे। अगर इसको ता से काटेंगे तो कैसे कटेगा ये? मतलब शा कटेगा या फिर दा कटेगा, क्या नहीं नहीं कटेगा? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते समय आप ऐसे काट दीजिए, सा कटता है दा कटता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क तब पड़ता है कि जो जैसे अपन पहले काटें तो पहले पढ़ते हैं, बाद में काटें तो बाद में पढ़ते हैं, राइट। Yes. तो ये, और इसके बाद है विशेष। तो विशेष तो आप लोग पहले उदाहरण में पढ़ चुके हो कि वाह के साथ जब अंतिम में दो सा लगातार आते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा व्रत बनाते हैं और उसको बड़ा व्रत ना पढ़ते हुए दो छोटे छोटे सा पढ़ते हैं, और उसके बीच में हम एक छोटा बिंदी रख देते हैं जो कि उसके साथ मात्रा आती है। तो ये है आपका विशेष। तो आज हमने ये वर्ड सीखे, आगे की क्लास में हम और भी वर्ड सीखेंगे। यहाँ आज अपन क्लास को समाप्त करते हैं।
थैंक यू।